आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बड़े जतन से बिहार में सामाजिक न्याय और एमवाई समीकरण का ढांचा खड़ा किया था। लंबे वक्त तक इस ढांचे का लाभ भी आरजेडी उठाता रहा। लगातार 15 साल तक बिहार पर लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी का राज रहा। एमवाई समीकरण बनाने में लालू प्रसाद यादव के अलावा जिन मुस्लिम नेताओं की सक्रिय भागीदारी रही, उनमें सिवान के सांसद रहे महरूम शहाबुद्दीन, तस्लीमुद्दीन और अब्दुल बारी सिद्दीकी के नाम उल्लेखनीय है। शहाबुद्दीन और तस्लीमुद्दीन अब रहे नहीं और वहीं अब्दुल बारी सिद्दीकी किसी तरह आज भी आरजेडी के झंडा बरदार बने हुए हैं। शहाबुद्दीन परिवार की प्रमुख उनकी पत्नी हिना शहाब अब आरजेडी से नाता तोड़ चुकी है। दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री तस्लीमुद्दीन के बेटे पूर्व सांसद सरफराज आलम इस बार टिकट न मिलने से लालू पर काफी खफा है। आरजेडी कोटे से राज्यसभा का सफर कर चुके अशफाक करीम ने तो इस्तीफा ही दे दिया। यादव नेताओं की बात करें तो देवेंद्र यादव पहले से ही आरजेडी के खिलाफ बगावत का झंडा उठा चुके हैं। एक पंक्ति में लबोलुआब यह कि आरजेडी का मुस्लिम यादव समीकरण अब दरकने लगा है। इसकी गूंज भी तब सुनाई पड़ रही है जब सिर पर लोकसभा का चुनाव है तो अगले साल विधानसभा का चुनाव बिहार में होना है। अशफाक करीम तो खुल्लम खुल्ला आरजेडी पर मुसलमानों की उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं। वे तर्क भी देते हैं कि जाति सर्वेक्षण में जब मुसलमानों की आबादी 18% निकली तो उन्हें प्रतिनिधित्व भी उसी अनुपात में मिलना चाहिए। अपने कोटे की 23 सीटों में आरजेडी ने 14% यादव आबादी के लिए लोकसभा की 8 सीटें दी है, जबकि 18% मुसलमानों के लिए सिर्फ 2 सीटों की गुंजाइश रखी। यह मुसलमानों की घोर अपेक्षा है। फिर वे अपने बारे में बताते हैं कि उन्हें राज्यसभा आरजेडी ने दोबारा नहीं भेजा। कहा गया कि लोकसभा का टिकट दिया जाएगा। उन्होंने इसकी तैयारी भी कर ली थी, पर इंडिया अलायंस में सीटों के बंटवारे में कटिहार सीट कांग्रेस को आरजेडी ने दे दी। जब उन्होंने लालू को उनका वादा दिलाया तो उन्हें निर्दलीय लड़ने की सलाह दी गई। आरजेडी छोड़ने की उनकी यही वजह है। इतना ही नहीं, उन्होंने अगले ही दिन जेडीयू का झंडा थाम लिया। शायद उन्हें भी लगा हो कि अब जब चुनाव लड़ना ही नहीं है तो आरजेडी में उपेक्षित रहने से बेहतर है जेडीयू ज्वाइन करना। पूर्व केंद्रीय मंत्री तस्लीमुद्दीन के बेटे और पूर्व सांसद सरफराज आलम को पक्का यकीन था कि उन्हें आरजेडी अररिया से अपना उम्मीदवार बनाएगा। संभव है कि उन्हें इस तरह का आश्वासन भी मिला हो। टिकट बटा तो उनके भाई को मौका मिल गया। सरफराज के मन में इसे लेकर इतना गुस्सा है कि वे एक सभा में फफक कर रो पड़े और अपनी पीड़ा का इजहार कर दिया। अररिया में मुसलमानों की बहुलता है। यहाँ अकेले मुस्लिम यादव आबादी करीब 45% मानी जाती है। सरफराज के समर्थक तो उनका ही साथ देंगे और चुनाव में आरजेडी का खेल बिगाड़ने में शायद ही कोई कसर छोड़े। आरजेडी के उत्थान में सिवान के सांसद रहे शहाबुद्दीन की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। उनकी पत्नी हिना शहाब सिवान से 3 बार चुनाव लड़ चुकी है। चौथी बार वे फिर मैदान में हैं। फर्क इतना ही है कि पिछले 3 चुनाव उन्होंने आरजेडी के टिकट पर लड़े तो इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्हें मनाने के लिए आरजेडी ने सिवान से अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा भी रोक रखी है। आरजेडी अपने विधायक और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को उम्मीदवार बनाने की तैयारी कर रखी थी। आरजेडी को यह उम्मीद नहीं थी कि शहाबुद्दीन के निधन के बाद वे निर्दलीय भी चुनाव लड़ने को तैयार हो सकती है। जब हिना ने अपना जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया तब आरजेडी के कान खड़े हुए। हिना को मनाने की आरजेडी ने पूरी कोशिश भी की, लेकिन वे इसके लिए तैयार नहीं हुई। वे आरजेडी की कमान संभालने वाले लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव से बेहद खफा है। मुस्लिम यादव समीकरण पर हथौड़ा बरसाने वालों में सिर्फ अशफाक करीम, सरफराज और हिना शहाब ही नहीं है, अब यादव भी साथ आने लगे हैं। इनमें सबसे उल्लेखनीय नाम देवेंद्र प्रसाद यादव का है। उन्होंने टिकट बंटवारे को देखकर पहले ही टिप्पणी की थी कि आरजेडी चुनाव जीतने के लिए टिकट नहीं बांट रहा है। उनके गुस्से का पारावार तब टूट गया जब उन्होंने पूर्णिया में पप्पू यादव को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाने में लालू यादव द्वारा डाली गई अड़चन का उल्लेख किया। वे अब पप्पू यादव के समर्थन में हैं। आरजेडी के पुराने नेताओं में ब्रिसीन पटेल ने भी पार्टी को बाय बोल दिया है। शायद उन्हें भी इस बार टिकट मिलने की उम्मीद रही हो। वे झंझारपुर से
सांसद रह चुके हैं। वे अपनी पीड़ा यह कहकर जताते हैं कि आरजेडी को अब पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नवादा में आरजेडी के उनके 2 विधायक ही खुली चुनौती दे रहे हैं। जेल में सजा काट रहे पूर्व मंत्री राजबल्लभ यादव की विधायक पत्नी विभा देवी और विधायक प्रकाश वीर निर्दलीय उम्मीदवार विनोद यादव के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। तेजस्वी ने नवादा में सभा की तो दोनों ने शिरकत करने से परहेज किया। जाहिर है कि यह उनके मन में आरजेडी के प्रति बैठी खटास का ही इजहार है। आरजेडी उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा जीते या हारे, लेकिन आरजेडी में उनकी उम्मीदवारी से फूट तो पड़ ही गई है। यादव और मुसलमानों का आरजेडी से बिदकना एनडीए उम्मीदवारों की राह आसान करेगी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।